मुझे इस बात की खुशी भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो दिया था, जब हम उसको पहचानते हैं तो हम ताकतवर हो जाते हैं। अगर बाबा साहब ने समता का अवसर नहीं दिया होता तो शायद आज हम लोग यहां नहीं खड़े होते। मैं आज पुनः बाबा साहब अम्बेडकर को भी धन्यवाद देता हूं। आजाद समाज पार्टी काशीराम और जो अन्य बहुजन संगठन हैं, उनके जो साथी यहां पहुंचे हैं, मैं भीम आर्मी के 7वें स्थापना दिवस पर आपको हार्दिक बधाई देता हूं, आपके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। हमारे पहले राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पे आज दिल्ली में हम लोग उपस्थित हैं। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने के नाते। मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, मगर मैंने नोटिस किया, ये नसीहत आप सब लोगों को, कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनसे पहले वक्ता बोल रहे थे तो कुछ साथी आपस में बातचीत कर रहे थे। किसी भी संगठन की रीढ़ अनुशासन होता है और इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं कि आप लोग अभी अनुशासित नहीं हो पाए हैं। इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं। अभी तो हमारे लोग बैठना भी नहीं सीखे। जिन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से इस आंदोलन में हम लोगों ने तैयार किया, आज जब मैंने उनको भी यहां वही चहलकदमी और तमाम तरह की चीजें करते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अभी हम लापरवाह समाज हैं, गुलाम समाज। तो गुलाम ना प्रधान बनाते ना प्रधानमंत्री। मुझे धोखे में मत रखो यार। यहाँ के जो आप कह रहे थे ना कि हम प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा लगा 2-3 बार मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कहा कि देखना बंद तो नहीं गया हूं, कहीं मुझे ही ना पता लग रहा हो। ऐसे प्रधान नहीं बनता है, प्रधानमंत्री बहुत दूर की बात। धन्यवाद। बहुजन समाज में समय समय पे जन पे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, नारायणा गुरु, संत तुकाराम, पेरियर रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम स्वरूप वर्मा, माँ छलकारी बाई, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ फातिमा शेख, माँ रमाबाई, माँ सावित्रीबाई फूले, आप सबको भी नमन करता हूँ। माँ उदा देव पारसी, इस देश के जो वीर शहीद है उनको भी नमन करता हूँ। नमन करता हूँ मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब को, कोतवाल धन सिंह गुर्जर को, सर छोटू राम को, परम पूजनीय विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को, और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम को। कोई गुरु किसी को ऐसे नहीं मानता। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले 1890 में चले गए और 91 में पैदा हुए बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने उनको देखा भी नहीं लेकिन गुरु माना। उसका एक कारण मात्र एक था कि वो अपने लिए नहीं जिए। हम लोग जो सिखाने का काम करते तो सबसे पहली लाइन ये सिखाते हैं कि एहसान फरामोश व्यक्ति समाज और देश पे कलंक होता है। जब हम उनके आज जब हम लोग काम करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए नहीं, जो कर्ज हमारे ऊपर है उसके लिए काम करते हैं। आज अगर ये अवसर मिला है, ये सम्मान का जीवन मिला है, ये जैकेट, ये जूते चप्पल, ये मंच और ये माइक मिला है, तो ये हमारे महापुरुषों के संघर्ष की देन है। काशीराम साहब कहते थे कि भारतीय संविधान हमारे महापुरुषों के संघर्ष का निचोड़। मैं गौरवान्वित हूं कि मैं भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा खुशी है कि मैं भीम आर्मी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं।
क्योंकि अगर मैं ही अनुशासित नहीं हूंगा तो दूसरे को कैसे कहूंगा। समय समय पर मैंने बहुत सारी गलतियों से सीखा है और पिछले आंदोलन से भी सीखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन नहीं आएगा जिस दिन मेरी वजह से आपका सम्मान कम हो या आपके ऊपर कोई उंगली उठाए कि आपका नेता कमजोर है। ये आज 7वें स्थापना दिवस पे राष्ट्रीय अधिवेशन में मेरा आपसे वादा है। बहुत सारी बातें करने से पहले यहाँ की जो आयोजक कमेटी, क्योंकि ये अगर ये कमेटी काम ना करती तो हमें कौन मंच दे रहा था, हमसे तो बने बनाए मंच छीन लिए गए। तो आयोजक कमेटी के जो चेयरमैन हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मवीर परवाल जी, हिमांशु वाल्मीकि जी, डॉक्टर ब्रजपाल जी, अनिल चेयरमैन जी, महक सिंह जी, रामे प्रधान जी, वीरेंद्र श्रीश जी, महेश पहवाल जी, दीपक राणा जी, रविंद्र गुर्जर जी, हरपाल वाल्मीकि जी, घनश्याम नागर जी, सतपाल चौधरी जी, अनिल धेनवाल जी, महेश कासना जी, नरेंद्र भीखूराम जैन जी, सेंसर पाल जी, अब्दुल भाई, कपिल आजाद साहब, चावला जी, निर्मल और ऐसे साथी जो छूट गए हों, मेरी नजरों से तो नहीं छूटे हो, मैं तो देख ही ले रहा हूं, सुमित, मैं सब लोगों को जहां बहन मीनाक्षी, ऐसे सब लोग जिन्होंने काम किया, अपनी जिम्मेदारी को समझा, गिल साहब, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ जो आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि हमेशा ये शिकायत हमारे साथियों को रहती थी कि भाई भीम आर्मी के प्रोग्राम में या आजाद समाज पार्टी के प्रोग्राम में उनका सम्मान नहीं होता। लेकिन आज आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने भीम आर्मी के साथियों को मंच पर सम्मान देकर खुद स्वतः जो है नीचे कुर्सियों पर बैठ के साबित किया कि वो आज भी भीम आर्मी का सम्मान करते हैं और वो इस बात को भी समझते हैं मेरी तरह कि अगर आज हम जो कुछ है वो भीम आर्मी की वजह से। मैं कोर कमेटी के सदस्य वीरेंद्र कुमार श्रीश जी, रविंद्र भाटी जी, सुनील कुमार चित्तौड़ जी, चौधरी महेंद्र सिंह जी, चौधरी सतपाल सिंह जी, हाजी एहसान साहब, राजकुमार गौतम जी, चौधरी निजाम जी, डॉक्टर ब्रजपाल सिंह जी, भाई महक सिंह जी, भाई हिमांशु सिंह जी, भाई गुलजार सिद्दीकी जी, भाई संजय जी, भाई नीलुतन जी, भाई डॉक्टर आकिब साहब, भाई रामे प्रधान जी, डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी जी, मनोज जैन जी, अनिल ओजस्वी जी, साजिद सैफी जी, छोटे भाई जतिन जी, छोटे भाई आवेद जी, राजेंद्र यादव जी, नीतू कुमार जी और हमारे लीगल सेल के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर MS आर्या साहब, उनका भी धन्यवाद करता हूं। अमित कसाना जी का भी धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भाई विनोद सिंह जी का। उनकी मेहनत से आज हम लोग यहाँ इस मंच पे खड़े हैं, क्योंकि बहुत संघर्ष किया उन्होंने। मैं धन्यवाद करता हूं